दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने को हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरण की। एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी, इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी। उस हिरण को बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। तो उतने में उसे पानी की नदी की आवाज सुनाई देती है। तो हिरण उस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो जो वो देखती है, उसके सामने बड़ी सी नदी। तो जैसे ही हिरण उस बड़ी सी नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे डबल से उसे जिंदगी मिल गई है नई। वो फौरन दौड़ती हुई उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपने सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने राइट पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरण की नजर अपने लेफ्ट में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरण पानी वानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में। फिर वह हिरण पलटकर पीछे देखती है तो उसे भनकर आग लगी हुई दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। अब हिरण जाए तो जाए कहाँ, राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था। और अपने लेफ्ट में देखती है तो शेर नजर आ रहा था, और सामने तो लंबी और गहरी नदी थी, और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो सके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरे मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं, मुझे वैसे भी तो मरना है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो वो हिरण पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही हिरण पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी पीछे की लगी हुई वो पानी से बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकारी का निशाना सूख कर शेर को लग जाता है, और शेर की नजर शिकारी पर पड़ती है तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरण को पता चलता है, जैसे हिरण पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता है, और वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग थी वो बुझी हुई दिखती है। मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आती नहीं है, आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी ही प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको ना ही डरना है ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट सोचना है। हिरण के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरण भी यह सारी सिचुएशन को देखने के बाद पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही, और वो पानी पीने आई थी और वो पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबत दिखनी शुरू हो जाती है, घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही घबराना है ना ही डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। तो यह मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, कर गए तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें देखेगी।